हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टुडेस टॉपिक, आज का वीडियो का टॉपिक है हाई वैल्यू वुमेन एंड हाई वैल्यू मैन। सो बहुत लोग के बीच चर्चा है ये, हमारे समाज में, हमारे पीयर ग्रुप में, हमारे दोस्तों के बीच में भी, शायद ऑफिस में या कहीं भी परिवार में भी, या जो भी आपके जो फ्रेंड सर्कल हो सकता है। तो कुछ लोगों से आपने सुना होगा हाई वैल्यू वुमेन, हाई वैल्यू मैन। आजकल हाई वैल्यू वुमेन नहीं है यार, आजकल हाई वैल्यू मैन नहीं है यार। ढूंढना मुश्किल हो गया है। कैसे करें, कैसे ढूंढें, कैसे आइडेंटिफाई करें। सो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हाई वैल्यू वुमेन और हाई वैल्यू मैन होता क्या है, होते कौन है ऐसे लोग, क्या ऐसे ट्रेड्स हैं ऐसे लोगों में जिससे हम पर्सन ए या पर्सन बी को ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, ही इज़ अ हाई वैल्यू मैन या शी इज़ अ हाई वैल्यू वुमेन। ऐसा क्या है उनमें जो अगर दिख जाए आपको, तब आप को समझ जाना है कि वो हाई वैल्यू मैन है या ये हाई वैल्यू वुमेन है। सो शुरुआत करते हैं हाई वैल्यू मैन से। देखिए, शुरुआत करने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दो टॉपिक्स हैं आई क्यों लाया गया, मतलब क्यों जानना है आपको बारे में कि हाई वैल्यू मैन क्या होता है, हाई वैल्यू वुमेन क्या होती है। आज के टाइम पे जैसे कि सबको पता होगा कि यार, आज के यूथ में ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत है ऑन द ऑपोजिट जेंडर। उनको लगता है कि यार मुझे इससे निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए, अगर निभाऊंगा तो ऐसा ना हो जाए कि मेरा सी कट जाए, या मेरा ऐसा धोखा ना हो जाए, या ये मुझे लड़का मतलब ऐसे भाग ना जाए। इनसिक्योरिटी बहुत है लोगों में, स्पेशली लड़कियों में। लड़कियों में खैर अलग तरह की इनसिक्योरिटी है, लड़कों में अलग तरह की इनसिक्योरिटी है, लेकिन इनसिक्योरिटी दोनों जेंडर्स में है, जो कि दिक्कत की बात है। एंड सिंस ये इनसिक्योरिटी है तो अंदर अंदर ना बिटरनेस सी आ रही है कि ऑपोजिट जेंडर के खिलाफ कि यार ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ऐसे में इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू लुक फॉर अ हाई वैल्यू मैन और अ हाई वैल्यू वुमेन। आपका जो पार्टनर है वो एक हाई वैल्यू मैन होना चाहिए या हाई वैल्यू वुमेन होनी चाहिए। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि हाई वैल्यू वुमेन या हाई वैल्यू मैन होते क्या हैं। सो जब कमिंग बैक टू अ टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, हाई वैल्यू मैन एंड हाई वैल्यू वुमेन। हाई वैल्यू मैन वो लोग होते हैं, हिंदी में बोलूँ तो मर्द। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि मर्द मतलब ऐसे लोग जो कि कंट्रोल में रखते हैं अपने पार्टनर को या ऑपोजिट जेंडर को, मतलब ऐसे स्वैग में जाते हैं, ऑपोजिट जेंडर के खिलाफ अपशब्द या अभद्र भाषा के इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, या कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि यार मैन या मर्द मतलब ऐसे लोग जो ऐसे डोले शोले ऐसे ऐसे बना के चलते हैं, जिम में बढ़िया वर्कआउट करते हैं 3-4 घंटे, लंबी सी मूछ और बहुत ही सेक्सी दाढ़ी, बियर्ड, और सब कुछ एकदम टैटू शैटू बनाकर बढ़िया एसयूवी में करके गाने बज रहे हैं पीछे। मतलब वो मर्द होता है असल में। ऐसा लोगों के दिमाग में इम्प्रेशन बना हुआ है, इवन लड़कियों के दिमाग में बना हुआ है कि हाँ यार, मर्द मतलब यही होता है। गलत है ये। मर्द इनको नहीं बोलते। मर्द वो लोग होते हैं जो लोग इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठे हुए हैं। इन सब चीज़ों तो उनके लिए ये सब चीज़ें तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब टाइम पास है उनके लिए। मर्द वो लोग होते हैं जो बहुत अपने स्टैंड में बहुत अडिग रहते हैं। वो जब एक तरफ साइड लेते हैं जो कि हमेशा अच्छी होती है, एज इन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका बॉस उसको कुछ बोल रहा है और उसको पता है कि गलत है, कि नहीं मुझे कुछ गलत बोल रहा है, या शायद ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है उसका बॉस, तो वो जो लड़का होगा अगर वो मर्द है, या जो वो इंसान होगा अगर वो मर्द है, तो वो उसकी बकवास अपनी बॉस की नहीं सहेगा। स्ट्रेट अवे वो उसको मुंह पे बोलेगा, उसको बोलेगा सर, या मे बी शायद बाद में साइड में आके बोले कि सर, वट एवर यू आर डूइंग इट्स नॉट करेक्ट, प्लीज़ करेक्ट योर बिहेवियर। आई मीन आई अग्री दैट, आई मीन देयर इज अ सर्टेन, यू नो, the reputation
फॉर यू एज वेल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो इसके बाउंड नहीं चलेगा, बिकॉज मेरी बाउंड्रीज हैं, आप उस बाउंड्री को लांघ रहे हैं और ये मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसे वो इंसान जो मर्द होगा ना, स्ट्रेट आपके मुंह पे बोलेगा। अगर आपने कुछ इससे कुछ छेड़खानी की या बदतमीजी की तो आपको मुंह पे बोलेगा। ऐसे नहीं कि यार ठीक है चुप हो गए। या लेट्स से अब थोड़ा सा और डीप एग्जांपल आपको देता हूँ, थोड़ा क्रिंज तो नहीं, लेकिन बहुत ही इसमें सटायर बहुत है इसमें, क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत यू नो बहुत डार्क चीज़ है ये, समझिएगा। एक बंदा है न्यूली मैरिड, ठीक है, उसकी वाइफ है, ठीक है, एंड उसके पेरेंट्स हैं, मतलब बंदे के पेरेंट्स। तो वो बंदा अगर अपने पेरेंट्स का सपोर्ट कर रहा है अंधा, कि भाई मम्मी जो बोल रही है, पापा जो बोल रहे हैं सही, और वाइफ जो बोल रही है वो गलत, मान लो, तो भाई वो मैन नहीं है। वो मर्द वो इंसान है जो भाई भले ही बीवी गलत हो या उसके पेरेंट्स गलत हो, मम्मी गलत हो या कोई भी गलत हो, वो उसकी नहीं सुनेगा, उसको वहीं टोकेगा कि नहीं तू यहाँ गलत है, आप यहाँ गलत हो, प्लीज़ करेक्ट योर सेल्फ। साइड किसी नहीं लेगा, मम्मी का ममाज बॉय नहीं बनेगा या बीवी का गुलाम नहीं बनेगा जो आजकल लोग बोलते हैं। तो ना वो बीवी का गुलाम बनेगा, ना वो मामाज बॉय बनेगा या पापाज बॉय बनेगा। वो अपना खुद का है। वो उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है किसी की, भाई प्लॉट रजिस्ट्री होती है ना कि भाई अब ये नाम मेरे फ्लैट मेरे नाम पे हो गया है, प्लॉट मेरे नाम पे हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो है वो खुद ही है, उसकी आइडेंटिटी है। मर्द की आइडेंटिटी होता है। जो ऐसा इंसान नहीं है, जो ऐसा इंसान नहीं करता है, साइड्स लेता है, पार्शियलिटी करता है कि भाई तुम अच्छा हर चीज़, मगर अगर तुम्हारी पार्टनर है, अगर वो कुछ अच्छा कर रही है, तुम उसको हर बात में टोक रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, भले ही वो सही है, फिर भी आप अपने पेरेंट्स की साइड ले रहे हो, आपको पता है कि यार पेरेंट्स की साइड लूँगा तो यार नाराज़ हो जाएंगे वगैरह वगैरह, देन आप मर्द नहीं हो। तो सिंपल डेफिनेशन यही है मर्द की। ऐसे लोग क्या होते हैं ना कि इनको मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं होता है, स्पेशली किसी दूसरे मटेरियल वेल्थ का, कोई किसी और ने उसको अर्न किया है और कोई अगर उसको अपनी तरफ बुला रहा है उस मटेरियल वेल्थ के लालच के मारे, तो जो मर्द होगा वो कभी नहीं चाहेगा। उसको पता है कि यार मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा क्या है इसमें, जब मेरा कुछ है ही तो मैं क्यों जाऊँ, क्यों लूँ उसको मैं। असली मर्द जो इंसान है वो कभी ऐसा मतलब पैसे के लिए बिकेगा नहीं, वो कभी बिकेगा नहीं। वो खुद की इसकी आइडेंटिटी है। अगर उसकी आइडेंटिटी गई, मतलब जिस दिन वो हुआ तो वो मर्द से बच्चा बन गया। तो ये है डेफिनेशन मर्द की। और आई वुड से हाई वैल्यू मैन, जो कि औरतों की इज़्ज़त करता है और जो कि बहुत फोकस्ड है। आई वुड से उसको अपने बारे में कुछ बहुत हद तक पता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। किसी की बकवास नहीं सुनता है, चाहे वो उसकी मम्मी हो, पापा हो, उसकी बीवी हो या कोई भी उसका बॉस हो, कोई भी हो। जो भी बकवास करेगा उसको मुँह पे बोलता है, विदाउट वरिंग अबाउट अदर पीपल कि भाई लोग क्या कहेंगे, हाँ अरे क्या कहेंगे यार मत बोल। ऐसा वो इंसान नहीं सोचता। तो मर्द ये है जो कि आजकल बहुत कम है। एंड दैट इज़ वाई पीपल स्पेशली गर्ल्स वो बोलते हैं कि यार वी आर नॉट गेटिंग मैन, वी आर गेटिंग मामाज बॉयज़, कि यार जिनकी वो मम्मी की पड़ी है। इट्स अ सैड रियलिटी, बट इट्स अ वेरी डार्क थिंग, बिकॉज आप ही की जेंडर जो है ना, आप ही ने वो मर्दों को कन्वर्ट करके आप उनको मामाज भाई बना चुकी हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, और कुछ मैं ना यहाँ पर समझा नहीं सकता। मेरी एक बहुत बेहतरीन वेबिनार हुआ था मेरा ऑन रिलेशनशिप, तो उसमें मैंने समझाया था ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें इसके अलावा बहुत और चीज़ें भी हैं। तो आप नीचे दिए गए लिंक है, उस लिंक पे आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर। एंड उसकी बहुत छोटी फ़ीस है उसकी, मतलब उतने में तो पिज़्ज़ा भी आ जाता है, मतलब पिज़्ज़ा से भी कम फ़ीस है उसकी, मंथली फ़ीस है वो अगर आप ज्वाइन करेंगे फ़ीस दे के चैनल को, तो आप
प्रीमियम मेंबर बन जाएंगे एंड देन यू कैन एक्सेस दैट रिकॉर्डिंग ऑफ द वेबिनार विच वाज हेल्ड अर्लियर मे बी अराउंड 2-3 वीक्स बैक। तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली समझाया है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो स्विचिंग टू हाई वैल्यू वुमेन। सो व्हाट इज़ हाई वैल्यू वुमेन? हाई वैल्यू वुमेन वो हैं जो ऐसी वुमेन, ऐसी महिला जिनको अगेन दिस कॉमन चीज़ यही है कि वो किसी कंट्रोल में नहीं आती हैं। दे नेवर कम इन कंट्रोल ऑफ एनीवन। और प्लस उनको पसंद भी नहीं वो एक्चुअली जनरली क्या होता है, अगेन अ डार्क सीक्रेट अबाउट आवर सोसाइटी। बहुत लोग फिर बोलेंगे या तू फेमिनिस्ट है या मेल शॉविनिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक आई ट्रीट माई सेल्फ एज अ रियलिस्ट, आई बिलीव आई एम अ रियलिस्ट। मैं किसी का साइड लेता नहीं हूँ। तो मैं जो पहले बताया था, मैं उस कैटेगरी में हूँ। मैं शायद मर्द की कैटेगरी में हूँ, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं अपने आप को समझता हूँ। तो जो रियल वुमेन है वो किसी को कंट्रोल नहीं करेंगी, बिकॉज आजकल जनरली क्या देखा है कि जो स्पेशली जो ओल्डर वुमेन है, स्पेशली आजकल के जो महिलाएं हैं 40 से 50 से 60 साल की उम्र के बीच, वो कंट्रोलिंग उनका बिहेवियर बहुत है टुवर्ड्स देयर हस्बैंड, टुवर्ड्स देयर बेटा बेटी। वो चाहती हैं कि हमारे मर्ज़ी से ही सब कुछ हो, हमारी मर्ज़ी से सब कुछ हो, हमारी ही चले पूरी फैमिली में, इसके बिना मेरे बिना कोई, हमारा ही शासन होगा। राजमाता बाहुबली वीडियो का जो मूवी थी उसमें थी ना, राजमाता थी कि बाहुबली करके करता है वो करती हैं, तो उनका ही शासन होगा, ऐसा कुछ चल रहा है आजकल। तो जनरली अब इसका भी रीज़न मैंने समझाया है वेबिनार में, ज्वाइन उसको परचेस करके आप यू कैन गेट द रीज़न, आई नॉट टेल दैट ही। सो जो हाई वैल्यू वुमेन है ना, वो स्पेशली वो कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं करेगी, अपने पार्टनर को या किसी भी इंसान को, वो किसी को कंट्रोल नहीं करेगी कि नहीं ये मैंने कंट्रोल में आ जाए और मुझे अच्छा लगे, नहीं, हाँ मतलब मेरे कंट्रोल में रहे कैसे करके, ये बॉयफ्रेंड मेरी ही बात माने और कुछ ना करे, मैं जो बोलूँ उठ बैठ वही करे, और मेरा जो हस्बैंड है मेरी ही कर ले, सासुर की बात नहीं माने, मेरे ही कंट्रोल में रहे और मेरे अलावा कुछ ना करे और मेरी ही नीड्स फुलफिल करे, मेरे ही घर वालों को ये करे। तो ये जो चीज़ जो करते हैं ना आजकल के लेडीज़, वो हाई वैल्यू वुमेन नहीं करती हैं। दूसरा, वो अपने पार्टनर को सपोर्ट करती हैं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, वो कंधे भी कंधे मिला के चलती हैं। जनरली क्या होता है कि आजकल लेडीज़ सोचती हैं कि देखो ऐसा है कि नहीं यार हस्बैंड्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, येस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, फॉर मेकिंग द मनी टू द फैमिली, बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू कैनॉट जस्ट बिकम और यू कैनॉट जस्ट लिमिट योर सेल्फ टू बीइंग अ हाउस वाइफ सिंपली। आपको भी फाइनेंशियली किक इन करना है, आपको अंदर आना है, कंट्रीब्यूट करना है फाइनेंशियली, और आपको भी आपके हस्बैंड की, अपने पार्टनर की आपको हेल्प करनी है। बिकॉज नाउ डेज बोलते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, आजकल इलेक्शंस का माहौल चल रहा है तो डबल इंजन की सरकार बहुत चल रही है आजकल। तो भी बाकी स्टेट असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो कुछ नेता बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, वैसे ही आपको भी डबल इंजन की सरकार बनानी पड़ेगी। एंड जो ये बिलीव करते हैं वो स्ट्रॉन्ग और आई वुड से हाई वैल्यू वुमेन की कैटेगरी में आते हैं। अगेन ऐसे लड़कियां, ऐसी महिलाएं भी बहुत कम हैं हमारे सोसाइटी में। तो ये था हाई वैल्यू मैन एंड हाई वैल्यू वुमेन, कैसे क्या होते हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई करें। एंड अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो प्लीज़ आप उनको अपने लाइफ से जाने मत दीजिए। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोग हैं और मे बी आपको बहुत हेल्प करेंगे लाइफ में। सो होपफुली यू अंडरस्टूड the difference, or not difference actually, but the meaning and the criteria where you can use that criteria and you can fit a person in that category कि हाँ यार ये high value man है कि नहीं, ये high value woman है कि नहीं। So once again I said before कि
इस पे और क्लैरिटी चाहिए आपको, और कुछ जानना है, पेट में दर्द हो रहा है, नहीं यार मज़ा नहीं आया और पता, और कुछ जानना है हमें। सो बहुत डार्क चीज़ें हैं जो मैंने ऐसे ही मतलब बोलते हैं ना कि हार्डली में क्या मतलब जैसे आप बोलते हैं कि टर्किश आइसक्रीम जब आपने खाई होगी तो वो दिखाता है ऐसे, कौन दिखाता है खा ले खा ले खा ले करता है, फिर ऐसे छीन लेता है आपसे। तो वैसे ही काम यहाँ पर हो रहा है। टर्किश आइसक्रीम पूरी खानी है तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंसंट्रेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऐसे दिखाएगा आपसे, आपको ऐसे आपके नाक के पास से ऐसे लेकर के जाएगा और कौन छीन लेगा, ऐसे ही होता है। तो अगर आपको और जानना है तो एज आई सेड नीचे मैंने ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको कि वेबिनार हुआ था इसके रिलेशनशिप पे, तो मैंने सब डिटेल में बताया है। इसके अलावा मैं और भी लाइव सेशंस करूँगा, वो एक्चुअली लाइव वेबिनार हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग है जो आपको अवेलेबल होगी, आप उसको देख सकते हैं। एंड हाउ टू वॉच दैट, यू हैव टू बिकम माई मेंबर ऑफ माई चैनल, जिसका लिंक मैं नीचे दिया हुआ है। उस लिंक पे जाइए और उस लिंक पे जाके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ प्रीमियम मेंबर एज इन आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़ेगी यूट्यूब के तरफ से, यूट्यूब को जाता है वो 59 रुपीज़ पर मंथ इज़ द रेट, इज़ द फ़ी फॉर दैट। इट्स अ वेरी नॉमिनल फ़ी यार, इतने में तो पिज़्ज़ा भी नहीं आता आजकल, तो बहुत सही फ़ीस है यार, मतलब बढ़िया जाने को मिल रहा है तो भाई 10 रुपीज़ कुछ भी नहीं है, 60 रुपये कुछ भी नहीं है। तो आई सजेस्ट आपको ये चीज़ लेनी चाहिए एंड टू नो मोर अबाउट दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और बाकी आपको वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करिए चैनल वीडियो को, और ये जो वीडियो सारी हैं इसको आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ा दीजिए ऊपर, आपकी बार 400 पार चल रहा है आजकल, तो हमारा आंकड़ा करीब 600 के 700 के आसपास है, 600 के आसपास है। तो इसको आप 700 या 800 कर दीजिए, मे बी 1000 कर दीजिए तो वो भी अच्छा रहेगा। तो वहाँ कहीं और सरकार 400 पे बन रही है, यहाँ पर शायद 1000 में बन जाए तो और मज़ा आ जाए। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन I'll see you next time with another interesting video. Thank you so much.